बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेस 9 टाउन लाहौर में। घर का जो विज़िट है वो 5 मरला ब्रांड न्यू मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर जो है वो घर कंस्ट्रक्ट किया गया है। घर की प्राइस, डिटेल, स्पेसिफिकेशन और रेंटल वैल्यू जो है वो वीडियो के अंदर इंक्लूड है, इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। घर की डिटेल बताने से पहले मैं आपको सराउंडिंग के बारे में बता दूँ तो आप ये लेफ़्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं, बिल्कुल अभी ओपन स्पेस है और कारपेटेड जो है वो रोड है। घर की यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, वाटर सप्लाई का कनेक्शन इंस्टॉल्ड है और सुई गैस का कनेक्शन जो है वो भी इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद चलते हैं DHA 9 टाउन के एक्सेस के बारे में। तो इसकी जो है वो मेन एक्सेस जो है वो DHA फेज़ 6 बेदिया रोड वाली साइड से है। दूसरी इसकी जो एक्सेस है वो अस्करी 11 से है। शहबाज शरीफ इंटरचेंज जो है वो लाहौर से इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है ये लोकेटेड है। बैक साइड के ऊपर बात की जाए तो DHA 9 प्रिज्म है। घर के फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं टाइल का इस्तेमाल किया गया है और राइट साइड के ऊपर जो है वो जेट ब्लैक कलर का जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। घर के रैम की बात की जाए तो आप इस पर देख सकते हैं टाइल का इस्तेमाल किया गया है और ये घर का जो है वो ग्रीन एरिया। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो रोड से वॉल तक की जो डायमेंशन है वो 6 फुट की जो है वो डिस्टेंस के ऊपर ये जो बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं घर की गराज की तरफ। तो ये गराज में इंटर होते ही साथ आप देख सकते हैं एक सेडान शेप जो है वो गाड़ी खड़ी करने की जो है वो स्पेस है। वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कैलीग्राफी की गई है और फ्रंट वॉल के ऊपर जो है वो स्टोन की कैलीग्राफी की गई है। 3 साइडेड जो वो ओपन है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3 फुट की जो है वो डायमेंशन के ऊपर ये स्पेस छोड़ी गई है। इसकी जो राइट साइड की वॉल है उस पर आप देख सकते हैं 6 फुट का जो है वो इसकी जो है वो हाइट है। दोनों साइड के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं वेदर शीट जो है वो लगाई गई है। लॉन्ड्री के लिए वाटर टैप जो है वो बैक साइड के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। और अगर हम वॉशरूम की बात करें तो सर्वेंट वॉशरूम जो है वो बाहर वाली साइड के ऊपर जो है वो बनाया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए तो ये आप इसकी देख सकते हैं मेन एंट्रेंस। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की जो है वो एक ही एंट्रेंस है। तो ये एंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर जो है वो आपको टीवी लॉन्च का एरिया मिलेगा और लिविंग रूम का एरिया जो है वो कंबाइंड मिलेगा। फ्रंट वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और मिड के अंदर आप देख सकते हैं बुक शेल्फ जो है वो बनाई गई है। वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो इसकी एक फ्रंट वॉल के ऊपर जो है वो वाइड विंडो यूज़ की गई है वेंटिलेशन के लिए। और अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर ग्लास और UPVC जो है वो इंस्टॉल की गई है। फायर बर्नर की प्लेस जो है वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर जो है वो बनाई गई है। मीडिया वॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो बनाई गई है। सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं इसको बिल्कुल सिंपल रखा गया है। लेफ़्ट और राइट जो है वो सीलिंग फ़ैन की जो है वो स्पेस छोड़ी गई है और मिड में जो है वो फनूस लगाया गया है। फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस आप देख सकते हैं स्टेयर्स की और इसके बिल्कुल जो है वो स्टेयर्स के नीचे जो है वो पाउडर रूम बनाया गया है। अगर हम इसकी एसेसरीज़ की बात की जाए तो इस पर आप देख सकते हैं कमोड का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चलते हैं रूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको एक बेडरूम मिलेगा। इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये 14x16 की डायमेंशन के ऊपर जो है वो बनाया गया है, जिसकी फ्रंट वॉल के ऊपर जो है वो वेंटिलेशन के लिए विंडो और एक साइड के ऊपर जो है वो वॉलपेपर जो है वो लगाया गया है। सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल इसके अंदर जो है वो सिंपल रखा गया है। कबर्ड्स की बात की जाए तो फ्रंट के अपोजिट साइड की जो वॉल है उस पर जो है वो फ्लोर से लेकर सीलिंग के डिज़ाइन तक जो है कबर्ड कंस्ट्रक्ट की गई है। रूम के साथ जो है वो अटैच वॉशरूम है जो कि कंप्लीट आप देख सकते हैं टाइल लगाई गई है। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो इसमें सुपर एशिया की जो है वो सैनिटरी फिट की गई है और कमोड का यूज़ किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको एक रूम के साथ अटैच वॉशरूम, ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च का एरिया मिलेगा। एंटर होते ही साथ आपको जो है वो स्टार्ट में जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर मिलेंगे। किचन की अगर हम डिटेल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं वाइट मार्बल की जो है वो शेल्फ इस्तेमाल की गई है और बॉटम के ऊपर UV शीट का इस्तेमाल किया गया है।
किचन की एक जो है वो बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस है। तो ये था व्यूवर्स ग्राउंड फ्लोर का विजिट। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर की आप ये एंट्रेंस देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो स्टेयर्स मार्बल की इस्तेमाल की गई है। और एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो टीवी लॉन्च का एरिया मिलेगा। सीलिंग के डिज़ाइन की बात की जाए तो आप इस पर देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल इसको जो है वो डिज़ाइन रखा गया है। और फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट टाइल की गई है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको 2 रूम्स मिलेंगे और दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर है। फर्स्ट रूम की अगर हम बात करें तो आप ये इसका एरिया देख सकते हैं। इसकी एक वॉल के ऊपर जो है वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी वॉल के ऊपर जो है वो वेंटिलेशन के लिए वाइड विंडो रखी गई है। एयर कंडीशन के पॉइंट जो हैं वो सेपरेट हर रूम में रखे गए हैं। और अगर हम बात करें यूपीएस के कनेक्शन की तो तमाम वॉल्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर यूपीएस के और सोलर के जो है वो कनेक्शन दिए गए हैं। अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर आपको कमोड और जो है वो कंप्लीट टाइल जो है वो मिलेगा। सेकंड रूम की बात की जाए तो सेकंड रूम से पहले जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको किचन मिलेगा। जिसमें जो है वो वाइट शेल्फ का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और कंप्लीट जो है वो टाइल का इस्तेमाल किया गया है। किचन के साथ ही जो है वो आप देख सकते हैं ओपन एरिया, जिसकी फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट टाइल की गई है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। सेकंड रूम की अगर बात की जाए तो इसकी फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट मार्बल की गई है। और इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 16x18 के डायमेंशन पे ये रूम बनाया गया है। फ्रंट वॉल आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए एक वाइड विंडो बनाई गई है और सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा गया है। रूम के साथ ही आप देख सकते हैं फ्रंट वॉल के ऊपर जो है वो मीडिया वॉल बनाई गई है और इसके साथ जो है वो अटैच वॉशरूम बनाया गया है। वॉशरूम की अगर स्पेस की बात की जाए तो इसकी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है वो वुडन कलर की टाइल के साथ की गई है और शावर के लिए बिल्कुल जो है वो सेपरेट स्पेस बनाई गई है। कबर्ड्स जो हैं वो रूम की वॉशरूम के अंदर ही बनाई गई हैं। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये आपको फ्लोर से लेकर सीलिंग के डिज़ाइन तक जो है वो इसकी डायमेंशन मिलेगी। वॉशरूम के साथ जो है वो एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन के लिए एक स्मॉल विंडो बनाई गई है। तो ये था व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर का विजिट। उसके बाद हम चलते हैं इसकी जो है छत के ओवरव्यू की तरफ। छत की अगर बात की जाए तो इसको वही स्टेयर जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जिसमें जो है वो कंप्लीट जो है वो मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम ममटी के साइज़ की बात करें तो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ की जो है वो ममटी बनाई गई है। फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों पे मिलेंगे। छत की अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो कंप्लीट जो है वो सीमेंटेड है और वाटर टैंक भी जो है वो सीमेंटेड इंस्टॉल किया गया है। बाउंड्री वॉल की बात करें तो आपको 4-4 फुट की जो है वो बाउंड्री वॉल मिलेगी। छत से जो है वो आपको स्ट्रीट का ओवरव्यू। तो ये था व्यूवर्स 5 मरला ब्रांड न्यू मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया घर का ओवरव्यू। घर की जो प्राइस है वो 2,20,00,000 रुपये है और इस घर के अंदर इस एरिया के अंदर जो घर की रेंटल वैल्यू है वो 55,000 से लेकर 65,000 तक है। वीडियो के बारे में मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।